एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निटी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट। मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ टेक्निटी टॉक शो। इस सेकेंड एपिसोड में टोटल 7 पार्ट्स होंगे जिनमें आपके पूछे गए टॉप लिस्टेड 7 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं धीरज सिंह जी, जिन्होंने बतौर ट्रेनर बहुत सी टॉप नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम किया है। तो टेक्निटी टॉक शो एपिसोड 2 के इस लास्ट 7th पार्ट में हम धीरज सर से जानेंगे दैट व्हाई पीपल अफ्रेड टू जॉइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नाउअडेज। मतलब आजकल बहुत से लोग क्यों घबरा रहे हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ने से। तो चलिए जानते हैं धीरज सर का क्या कहना है इस बारे में। सर, सवाल ये है कि लोग अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ने में थोड़ा घबराते हैं, कतराते हैं। ऑब्वियसली इसका रीज़न फ्रॉड्स ही हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स हुए हैं। लेकिन कहाँ तक ये सही है, क्योंकि जो लोग एथिकली काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ये सब झेलना पड़ता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि आज भी हम अपने आप को लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो एज ए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या MLM करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बहुत कम लोग बोलते हैं, जबकि हम लोग पार्ट हैं डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग और ये भी बात सही है जैसे आपने बोला, आपका आज का कोई भी रिएक्शन किसी भी चीज़ के प्रति, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या हाँ किसी काम के प्रति आपका जो रिएक्शन नेगेटिव कब होता है, जब आपके पास्ट में ऐसी कोई घटनाएं हुई हो या आपने पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो या आपने सुना हो विच इज़ नॉट गुड, या वो आपको उससे किसी तरह का धोखा मिला हो, तो आप उसके लिए आप कतराते हैं उसके बारे में दोबारा सुनने से। आज लोगों को लगता है कि हर व्यक्ति वही व्यक्ति है जो आज से मुझे 6 महीने पहले 1 महीने पहले मिला था, मेरे इतने पैसे लगवा दिए, मेरे इतने पैसे फंसवा दिए और मुझे हेल्प नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि लोगों को एक व्यक्ति ना एक टीम मेंबर नहीं लगता है उनको, वो मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे मुर्गा लगता है कि एक बार पकड़ा, काटा और छोड़ दिया, अब उसको कुछ ज़रूरत नहीं है जीवन भर। अगर वही व्यक्ति, अगर आप उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें, मदद करें, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको ट्रेन करें और उसको इतना समय दें कि वो भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ सके, वो एक अपलाइन और एक लीडर का रोल है। जहां मैं इस रोल को पूरे अच्छे तरीके से नहीं निभाता हूं, चाहे वो कंपनी के लेवल पे हो, चाहे एक डायरेक्ट सेलर के लेवल पे हो, तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स होती हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा, मैं आपके रात को 12 बजे भी फ़ोन उठाऊंगा, आप कितने भी अपने कंज्यूमर या कस्टमर्स के नंबर दोगे, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। तो मैं तो आपकी इस उम्मीद में मैंने आपके साथ जुड़ गया कि आप तो मेरी मदद करने वाले हैं। जब आपने मेरी मदद नहीं करी तो क्या हुआ, मेरे को रिजेक्शंस फील होने शुरू हो गए, मैं लोगों को अच्छे तरीके से बता नहीं पाता था, और जो आपका पिछला सवाल था, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता था, है ना। क्योंकि कन्विंस मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, एनी नॉलेज। वाई? एक कंपनी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं क्रिएट करके दिया ताकि उसको पढ़ पाऊँ, दिया भी तो इंग्लिश में दिया जो मुझे आती नहीं है ना। और दूसरा, मेरी अपलाइन, मेरा लीडर आज के टाइम पे मेरा सपोर्ट नहीं करता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन एक ही है कि मैं नेगेटिव हो जाऊं, नेगेटिव लोगों को इसके बारे में करना शुरू करूं और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलना शुरू कर दूं। एग्जैक्टली, हो यही रहा है बेसिकली। सोल्यूशन क्या है? ट्रेन योर पीपल, एजुकेट देम, हेल्प देम, सपोर्ट देम। एक्चुअली ये तो ज़रूरी है कि हम लोगों को सपोर्ट करें जिसको भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी के साथ, लेकिन कई बार जो भी लीडर्स होते हैं वो सिर्फ मोटिवेशन ही देते हैं। एजुकेशन, आप जैसे एजुकेशन की हमने बात की, तो वो राइट एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ मोटिवेशन से फिल कर रहे हैं। तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तुम्हारे पास वो, जाओ बाहर, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, प्लान आपको ठीक तरीके से नहीं समझाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में किसी को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आजकल के समय में अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले
आप उस परिवार का हिस्सा बनने से पहले आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो क्या आने वाले समय में मेरा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। उसकी मर्सिडीज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसकी BMW से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसकी जैगवार से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उससे बेटर होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए जिसके पास कहने को अभी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, तो शायद मिलके एज अ टीम आप लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ, है ना। तो मोटिवेशन एक समय तक अच्छा काम करता है। इट इज़ लाइक एन बलून जिसमें हीलियम गैस भरी है, ऊपर जाएगा लेकिन जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ेगी एक दिन फट भी जाएगा, है ना। तो हमें बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाना है, हमें आराम आराम से ऊपर जाना है, बट ऐसे ऊपर जाना है कि फिर नीचे कोई गिरा ना सके। राइट, एग्जैक्टली। ये चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ टाइम ज़रूर लेती है। सेम एज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। अगर कोई भी आपसे कमिटमेंट करता है 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर आप अमीर बन जाएंगे, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव ना करें। वेल, आई होप धीरज सर ये समझाने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे होंगे कि क्यों आजकल लोग घबरा रहे हैं और उसके पीछे वजह क्या है। सो नाउ आई होप कि आप उन वजहों को लिस्टेड रखते हुए लोगों से कंपेल कर सकेंगे, उनको कन्विंस कर सकेंगे कि लोग आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करें। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।